नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गणेश जी की एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गणेश पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य था लोगों के कष्टों को समझना और उन्हें समाधान देना। भगवान गणेश का व्यक्तित्व ऐसा है कि वे सदा अपने भक्तों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। गणेश जी ने सोचा कि आज वे किसी साधारण मनुष्य के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेंगे और उसकी निष्ठा की परीक्षा लेंगे। वे जंगल के रास्ते से गुजरते हुए एक छोटे से गांव पहुंचे। यह गांव अत्यंत साधारण था, जहां अधिकतर लोग निर्धन थे। गांव में प्रवेश करते ही गणेश जी ने एक घर से खीर की खुशबू महसूस की। वह घर एक गरीब ब्राह्मण का था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत गरीब थे, लेकिन उनके दिल में दान और धर्म का भाव था। उनकी संपत्ति भले ही सीमित थी, लेकिन उनका मन विशाल था। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति के लिए खीर बनाई थी। यह खीर साधारण सामग्री, थोड़ा सा दूध, चावल और गुड़ से बनी थी। गणेश जी उस घर के पास पहुंचे और ब्राह्मण को आवाज दी, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण बाहर आया और देखा कि एक अजनबी साधु, जिसका चेहरा तेजस्वी है और रूप आकर्षक है, उसके द्वार पर खड़ा है। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, महात्मा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन दोगे? ब्राह्मण ने सोचा कि उनके पास तो बहुत ही कम भोजन है, और अगर यह भोजन साधु को दे दिया तो वह और उसकी पत्नी क्या खाएंगे। लेकिन तुरंत ही उसने सोचा, अतिथि को नाराज करना धर्म के विरुद्ध है। भगवान कहते हैं कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा पुण्य है। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह साधु हमारी परीक्षा लेने आया है, क्यों न हम अपनी खीर इन्हें दे दें। भगवान हमारी भूख का कोई और प्रबंध करेंगे। ब्राह्मण की पत्नी भी धार्मिक विचारों वाली थी। उसने सहमति जताई और बोली, आप सही कह रहे हैं। खीर केवल शरीर की भूख मिटाएगी, लेकिन इस साधु का संतोष हमारी आत्मा को तृप्त करेगा। ब्राह्मण ने खीर एक कटोरी में डालकर गणेश जी के सामने प्रस्तुत की। गणेश जी प्रसन्न होकर खीर खाने लगे। उनकी भूख इतनी अधिक थी कि उन्होंने पूरी खीर खा ली। ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक ओर खड़े होकर सोचने लगे कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जब खीर खत्म हो गई तो ब्राह्मण की पत्नी ने मन ही मन सोचा, अब हमारे लिए भोजन कहाँ से आएगा? क्या हमने सही किया? ब्राह्मण ने उसे सांत्वना दी, भगवान पर विश्वास रखो, उन्होंने हमें इस साधु की सेवा का अवसर दिया है। गणेश जी उनकी निष्ठा और त्याग से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। जैसे ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गणेश जी को उनके दिव्य रूप में देखा, वे दोनों हैरान रह गए। गणेश जी बोले, तुम दोनों ने निस्वार्थ भाव से अपनी भूख की परवाह किए बिना मेरा सत्कार किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यह प्रमाणित किया है कि सेवा और दान का महत्व सबसे बड़ा है। अब तुम दोनों कभी भी भूख, गरीबी या अभाव में नहीं रहोगे। गणेश जी ने अपने आशीर्वाद से उनके घर में धन, अन्न और समृद्धि की वर्षा कर दी। उनके घर के सभी बर्तन चमत्कारिक रूप से खीर से भर गए। उनके अनाज के भंडार भी भर गए। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। जब यह बात गांव में फैली तो सभी लोग ब्राह्मण के घर आकर गणेश जी की महिमा सुनने लगे। ब्राह्मण ने गांव वालों से कहा, भगवान गणेश ने मुझे यह सिखाया है कि निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अतिथि का आदर और ज़रूरतमंद की सहायता हमें भगवान के करीब ले जाती है। गणेश जी ने गांव के लोगों को भी प्रेरणा दी और कहा, अपने दिल को बड़ा बनाओ। जो लोग निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं, वे मेरे सबसे प्रिय भक्त बनते हैं। दान और सेवा का महत्व कभी मत भूलो। इस तरह भगवान गणेश ने न केवल ब्राह्मण और उसकी पत्नी को समृद्धि का वरदान दिया, बल्कि पूरे गांव को दान और सेवा का महत्व समझाया। इस घटना के बाद से उस गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे और यह गांव समृद्धि का प्रतीक बन गया।